अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी कोई और क्लास थी? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज आपका जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का करोजन वाला बचता है और इसके बाद एलॉयज का रहता है हमें, तो वो हम आज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो करोजन में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे मेटल जो होता है वो ईट अप होता है जब उस पे एयर का एक्शन होता है, मॉइस्चर का, ये केमिकल्स जो इंडस्ट्री से निकलते जो एसिड बनते हैं उनके सरफेस पे, उसको हम करोजन बोलते हैं सिंपली। तो उसके बाद हमने आयरन में देखा था, आयरन में उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। ठीक। हमने देखा था उसके लिए दो कंडीशन जरूरी है रस्टिंग होने के लिए, एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। अगर दोनों में एक ही एब्सेंस होगी तो वहां पे रस्टिंग नहीं होगी, तो दोनों के दोनों होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हमने देखा हम रस्टिंग को प्रिवेंट भी कर सकते हैं कोटिंग से, या हम एलॉय भी बना सकते हैं। ठीक है। जो हमने देखा था आयरन बनाता है, स्टेनलेस स्टील बनाता है। ठीक। अब आता है हमारे पास आज एल्युमिनियम। ठीक है। करोजन ऑफ एल्युमिनियम।
एल्युमिनियम जो होता है, जो भी एल्युमिनियम वेसल्स होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे कि जब भी हम उनको यूज करते हैं तो कुछ टाइम के बाद उनका जो शाइन होता है, जैसे पहले उनमें शाइन होता है वो डल हो जाता है, ठीक, उनकी जो अपीयरेंस होती है वो डल होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक्सपोज हो जाते हैं मॉइस्ट एयर को, ठीक। तो मॉइस्ट एयर का उस पर जब एक्शन होता है तो वहां पे एक लेयर बनती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर, ठीक। वहां पे क्या बनती है? वहां पे एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती है। जब मॉइस्ट एयर जो होता है वो उस पे अटैक करता है, उस एल्युमिनियम के सरफेस पे, तो वहां पे एक लेयर बनती है, वो बनती है ऑक्साइड लेयर की, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड की, और उसकी जो अपीयरेंस होती है वो डल हो जाती है, उसका जो शाइन है वो खत्म हो जाता है। आपको पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो एल्युमिनियम मेटल होता है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से। तो मैंने आपको कल परसों भी समझाया था कि जब जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ज्यादा इजीली करोड होगा, ठीक है। तो एल्युमिनियम जो होता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से। तो क्या होता है, जो एल्युमिनियम मेटल होता है ये क्विकली करोड होता है जैसे ये कांटेक्ट में आ जाता है मॉइस्ट एयर के साथ। जैसे ये मॉइस्ट एयर के साथ कांटेक्ट में आ जाता है तो ये क्विकली करोड हो जाता है, और वहां पे एक लेयर क्या बनती है? ऑक्साइड लेयर, एल्युमिनियम ऑक्साइड की, ठीक। ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर बनती है यहाँ पे ये बहुत टफ होती है, ठीक। अब जो हमारे पास जो एल्युमिनियम मेटल है, ठीक, इसके ऊपर एक लेयर बनी एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर, इसके नीचे क्या है? वहां पे खाली एल्युमिनियम मेटल है, ठीक है। जो अंदर वाला मेटल होता है, जो एल्युमिनियम मेटल अंदर होता है वो करोड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्साइड लेयर यहाँ पे ऊपर बनती है एल्युमिनियम की, ये बहुत ज्यादा टफ होती है, ठीक, बहुत ज्यादा हार्ड होती है। तो जो मॉइस्ट एयर होता है वो इस लेयर के से पास नहीं होता है, उसमें वो एबिलिटी नहीं होती कि वो इस लेयर से पास हो जाएगा और इस एल्युमिनियम को करोड कर सके, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर होती है थिन लेयर होती है, ठीक। ये जो थिन लेयर बनती है सरफेस पे एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट्स के, तो ये इनको फर्दर करोजन से बचाता है। तो हम देखते हैं कि समटाइम्स क्या होता है, जो करोजन होता है ये भी यूजफुल होता है। तो किन केसेस में हमने देखा जो एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो ऊपर वाला लेयर होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर जो होता है वो उनको प्रोटेक्ट करता है एल्युमिनियम को फर्दर करोजन से, उनको प्रोटेक्ट करता है। तो जो एल्युमिनियम आर्टिकल्स होते हैं, जो एल्युमिनियम वेसल्स होते हैं, वो जो होते हैं वो हम बोलेंगे वो ज्यादा उन पे ज्यादा अटैक नहीं करता है एयर या वाटर, और ताकि वो ऑक्साइड लेयर, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे एक ऑक्साइड लेयर बनती है, वो ऑक्साइड लेयर जो होती है उनको प्रोटेक्ट करता है एल्युमिनियम मेटल को। तो हम बोल सकते हैं कि जो एल्युमिनियम होता है ये इजीली करोड नहीं होता है। तो जो कॉमन मेटल्स में हाईली रेजिस्टेंट होता है करोजन को, यानी जो ज्यादा करोजन नहीं दिखाता, उसमें आता है एल्युमिनियम मेटल आ जाता है एक, ठीक। अब जो ये लेयर होती है, अब मैंने बोला ये थिन लेयर होती है, ठीक। इस लेयर को अगर हम थिक करेंगे, यानी अगर इसको हम थिक बनाएंगे, इस एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर को थिक बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे प्रिवेंट होगा, यानी जो ये मॉइस्ट एयर है ये अंदर एल्युमिनियम मेटल तक नहीं आएगा और उसको करोड नहीं करेगा। तो वहां से हम प्रिवेंट कर सकते हैं एल्युमिनियम को करोजन से। किससे? ये जो लेयर है एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर जो ये थिन है, इसको हम थिक कर सकते हैं। तो इसको हम थिक कैसे करते हैं? एनोडाइजिंग प्रोसेस से। किससे करते हैं? एनोडाइजिंग प्रोसेस। अब वर्ड एनोडाइजिंग जो है यहाँ से वर्ड से हमें पता चलता है एनोड, यानी इसमें जो एल्युमिनियम मेटल है उसको एनोड बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इस एनोडाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम लेते हैं यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हम क्या लेते हैं? हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक हम लेते हैं, उसमें हम एनोड रखते हैं, एल्युमिनियम रखते हैं एक एनोड। तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं ऑक्सीजन गैस जो होता है वो इसी एनोड पे लिबरेट होता है। ये जो एनोड होता है ये किसका होता है? एल्युमिनियम का। तो वहां पे जब ऑक्सीजन जो होता है वो लिबरेट होता है, वो इसके साथ रिएक्ट होकर एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जो ये अब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर बनी ये थिकर होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है इसको करोजन से, प्रिवेंट करता है इस एल्युमिनियम मेटल को। तो एनोडाइजिंग क्या होती है? ये एक प्रोसेस होती है जहां पे थिक लेयर बनती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट पे, जब हम इसको एक एनोड बनाते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं? यानी सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू हम क्या करते हैं, हम पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो जो सारे एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे घर में जो प्रेशर कुकर्स होते हैं या कुकिंग यूटेंसिल्स बाकी होते हैं, ठीक, या इसके बावजूद जो सॉस पैन्स वगैरह होते हैं या जो भी विंडो फ्रेम्स वगैरह होते हैं, ठीक, जो एल्युमिनियम के बने हुए होते हैं उनको एनोडाइज किया जाता है ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, करोजन से प्रोटेक्ट किया जाए। या इसके बावजूद ये एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर होती है इसको डाई दी जाती है,
डाई का मतलब क्या होता है, कलर, ताकि ये क्या, ये अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। अट्रैक्शन के लिए क्या किया जाता है, डाई का यूज भी यहाँ पे किया जाता है। तो ये था एल्युमिनियम का करोजन। इसके बाद अगर हम देखेंगे कॉपर, ठीक, करोजन ऑफ कॉपर। जो कॉपर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी उनका जो शाइन होते हैं वो लूज करते हैं, कैसे, उनमें भी एक कॉपर ऑक्साइड लेयर बनती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो कॉपर होता है जी शाइन अपना लूज करता है, कैसे, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड लेयर बनती है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड लेयर बनती है यहाँ पे इनमें। तो जो जब भी ये डैम्प एयर यानी जिसको मॉइस्ट एयर बोलते हैं, जब ये उनमें आ जाता है, उनके कंटेक्ट में आ जाता है, तो क्या होता है कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एयर से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और वहां से क्या लेते हैं, जो वाटर होते हैं, वाटर वेपर जो होते हैं, उनके साथ ये रिएक्ट करके एक लेयर बनाते हैं, कॉपर ऑक्साइड की लेयर बनाते हैं। वो होता है कॉपर कार्बोनेट लेयर। क्या होते हैं वो, कॉपर कॉपर कार्बोनेट लेयर होते हैं। और वो मैम ये लेयर कॉपर, होती है ना ग्रीन कलर की। हाँ एग्जैक्टली, जो कॉपर कार्बोनेट की लेयर जो वहां पे बनती है वो होती है ग्रीन कलर की, वो होती है ग्रीन कलर की। और ये कॉपर कार्बोनेट होता है, असल में ये मिक्सचर होता है कॉपर कार्बोनेट का और कॉपर हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, एक तो कॉपर कार्बोनेट, ठीक, और होता है इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये होता है कॉपर कार्बोनेट की जो इसमें लेयर बन जाती है और ये ग्रीन कलर की होती है, ठीक। क्या होता है अब इस ग्रीन कलर को, हमें पता है कॉपर जो होता है वो लो रिएक्टिव होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो जो कॉपर मेटल होता है, ये करोड़ जो होता है बहुत स्लोली स्लोली करोड़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रीन लेयर बनती है इसकी, उसको हम खत्म कर सकते हैं किससे, जब हम इनको डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन जो होते हैं उनके साथ क्लीन करते हैं। डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन जो होते हैं, जब हम उनके साथ इनको ट्रीट करते हैं, तो क्या होता है, वहां पे जो ग्रीन लेयर होती है ये डिसॉल्व हो जाती है, यानी एसिड जो होता है ये इसको डिसॉल्व करते हैं इस ग्रीन कलर को। जो ये कार्बोनेट होता है, कॉपर कार्बोनेट की लेयर जो ग्रीन कलर की होती है, इसको डिसॉल्व करते हैं और वहां पे जो कॉपर वेसल्स होते हैं उसमें वापस से शाइन आ जाता है। और वो किस कलर का होता है, वो रेड ब्राउन कलर का होता है। आपने कॉपर वगैरह देखे होंगे, जब हम बोलते हैं, जिनको हम गैल्वेनाइज नहीं करते, गैल्वेनाइजेशन से पहले कैसे होते हैं कॉपर के यूटेंसिल्स जो भी होते हैं, वो रेड ब्राउन कलर के होते हैं, आप लोगों ने वो देखे होंगे घरों में, ठीक है। इसके बाद आता है सिल्वर का करोजन। अगर हम सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर, सिल्वर जो होता है ये भी एक शाइनी होता है, लेकिन जैसे हम एयर के साथ रखते हैं इस सिल्वर को, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ब्लैक कलर की लेयर चढ़ती है इन पे। सिल्वर जो होते हैं, सिल्वर कलर के जो सिल्वर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें ब्लैक कलर की लेयर चढ़ती है। सिल्वर जो होता है ये हाईली अनरिएक्टिव है, आपने देखा होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, ये हाईली अनरिएक्टिव है। तो ये क्या होता है, ये इजिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो क्या होता है कि जो ये एयर होता है इसमें होते हैं सल्फर कंपाउंड्स, ठीक है। जो एयर होता है उसमें सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, उसमें से जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सिल्वर जो होता है इस पे एक्शन दिखाता है हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये कंबाइन हो जाता है इस हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ और वहां पे एक सिल्वर सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाती है, जो किस कलर की होती है, जो ब्लैक कलर की होती है। तो इससे क्या होता है, जो शाइन हो जाती है इन सिल्वर ऑब्जेक्ट्स की वो खत्म हो जाती है, ठीक। जो सिल्वर ऑर्नामेंट्स होते हैं जैसे, वो क्या होते हैं, जैसे जैसे टाइम हो जाता है वो ब्लैक कलर में हो जाता है, किस वजह से, उनमें ये थिन सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाती है, किसके एक्शन की वजह से, हाइड्रोजन सल्फाइड की एक्शन की वजह से, जो कि एयर में प्रेजेंट होता है। तो जो भी आप देखते हो सिल्वर किस में यूज किया जाता है, ज्वेलरी में यूज किया जाता है। जो इसके सारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, रिंग्स वगैरह होते हैं, जैसे जैसे टाइम हो जाता है तो ये ब्लैक कलर में इनमें एक लेयर चढ़ गई और ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ठीक। अब अगर हम गोल्ड या प्लैटिनम देखेंगे, गोल्ड और प्लैटिनम आपको पता है ये किस में डिसॉल्व होते हैं, एक्वेरिजिया में, ठीक है, जो मैंने इससे पहले एक टॉपिक में पढ़ाया था। गोल्ड जो होता है, गोल्ड
अगर हम देखेंगे येलो कलर का होता है, ठीक, और एक शाइनिंग मेटल होता है। गोल्ड मेटल जो होता है ये करोड नहीं होता है जब भी हम इसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हाईली अनरिएक्टिव होता है और एयर पे, वाटर वेपर का या दूसरे गैस जो भी होते हैं एटमॉस्फेयर पे, उनका कोई असर नहीं होता है इस पे। लेकिन क्या होता है कि गोल्ड जो होता है इसमें एक चमक होती है जिसको हम लस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम हो जाता है, ये करोड़ तो नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो शाइन है वो खत्म हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। इसका जो अपीयरेंस है वो डल हो जाती है, लेकिन ये करोड़ नहीं होता है, ठीक। गोल्ड जो होता है जो ज्वेलरी में यूज किया जाता है, बिकॉज इसका जो ब्राइट शाइनी सरफेस होता है और ये हाईली रेजिस्टेंट होता है करोजन को, इसलिए हम इसको किस में यूज करते हैं? ज्वेलरी में यूज करते हैं, ठीक। अगर हम प्लैटिनम की बात करेंगे, अब प्लैटिनम जो होता है ये भी हाईली रेजिस्टेंट होता है करोजन को, क्योंकि ये हाईली अनरिएक्टिव होता है और ये भी डिसॉल्व होता है खाली एक्वा रीजिया में, ठीक। प्लैटिनम क्या होता है? एक व्हाइट मेटल होता है, ये एक व्हाइट मेटल होता है और इसमें थोड़ी बहुत सिल्वरी शाइन होती है। प्लैटिनम जो होता है ये भी ज्वेलरी में यूज किया जाता है क्योंकि इसका ब्राइट शाइनी सरफेस होता है और ये भी हाईली रेजिस्टेंट होता है करोजन का, ठीक है। तो एक और मेटल है इसके अलावा जो रेजिस्टेंट होता है करोजन का, जिसको हम बोलते हैं टाइटेनियम, ठीक है। टाइटेनियम जो होता है ये भी क्या होता है? ये भी रेजिस्टेंट होता है करोजन को, ठीक, यानी ये भी करोड नहीं होता है इजीली। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, टाइटेनियम जैसे जो ये मेटल्स होते हैं ये इजीली करोड नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक। इन पे एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस होते हैं, एयर मॉइस्चर वगैरह, उनका असर नहीं पड़ता है। तो ये था करोजन का, ठीक। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास एलॉयज। एलॉयज क्या होता है? आपको पता है कि मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, और वो रेजिस्टेंस होते हैं टू करोजन, और उनकी अपीयरेंस वगैरह होती है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज होती है, यानी वो प्रॉपर्टी जिनमें हम इनको शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, हम इनको वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, मोल्ड करते हैं, जैसे हम गोल्ड वगैरह जो होते हैं उनको मेल्ट करके हम मोल्ड करते हैं, दूसरे शेप्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो होती है इनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मेटल जो होगा वो लेस, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही नहीं होगी, वो कम, हम बोलेंगे उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी, तो उसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? जब हम मेटल्स जो होंगे उनको मिक्स करेंगे, जब हम मेटल्स को मिक्स करेंगे तो उनको हम बोलते हैं एलॉय, यानी मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इज कॉल्ड एज एलॉय। तो एलॉय क्या होता है? एलॉय मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का। फॉर एग्जांपल अगर हम एल्युमिनियम की बात करेंगे, एल्युमिनियम मेटल जो होता है, खाली एल्युमिनियम मेटल, वो लाइट होता है, यानी उसका वेट उतना नहीं होता है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। लेकिन जो एल्युमिनियम का एलॉय होता है, जब हम एल्युमिनियम को मिक्स करते हैं कॉपर के साथ, मैग्नीज के साथ और मैग्नीशियम के साथ, उसको हम बोलते हैं ड्यूरेल्यूमिन। एल्युमिनियम का जो एलॉय है जिसको हम बोलते हैं ड्यूरेल्यूमिन, ठीक है। ये जो ड्यूरेल्यूमिन होता है, ड्यूरेल्यूमिन, ये जो ड्यूरेल्यूमिन होता है ये किस किस का एलॉय होता है? एल्युमिनियम का एलॉय होता है, इसमें कॉपर होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है, इसमें मैग्नीज होता है, ठीक है, इसमें मैग्नीज होता है, ये इनका मिक्सचर होता है। और ये ड्यूरेल्यूमिन होता है ये लाइट भी होता है एज वेल एज स्ट्रॉन्ग होता है। एल्युमिनियम जो है वो लाइट होता है और क्या होता है? स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। लेकिन जब हम इसका एलॉय बनाते हैं तो वो क्या होता है? वो लाइट के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी होता है। और ड्यूरेल्यूमिन जो होता है ये यूज होता है जो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स होते हैं उसमें यूज होता है, किचन वेयर जो होते हैं जैसे प्रेशर कुकर वगैरह जो होते हैं उनमें भी ये ड्यूरेल्यूमिन का यूज होता है। सिमिलरली जो एल्युमिनियम मेटल मैंने आपको बोला ये लाइट होता है लेकिन ये हार्ड नहीं होता है, ना ये स्ट्रॉन्ग होता है ना ये हार्ड होता है। तो जो एल्युमिनियम का एलॉय होता है मैग्नीशियम का, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेलियम, हम उसको बोलते हैं मैग्नेलियम। वो किसका एलॉय होता है? एल्युमिनियम का और मैग्नीशियम का एलॉय होता है। ये जो एलॉय होता है ये लाइट के साथ साथ हार्ड भी होता है, ठीक है। और ये यूज किस में होता है? ये जो भी लाइट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह या जो और भी बहुत सारी चीजें होती है, बैलेंस बीम्स, उनमें ये यूज किया जाता है।
अब एलॉय जो होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स होते हैं। यानी अगर इसमें हम देखेंगे ड्यूराल्यूमिन में, इसमें एल्युमिनियम एक है, कॉपर एक है, मैग्नीशियम एक है, मैग्नीज एक है। इसकी अलग प्रॉपर्टीज है, इसकी अलग प्रॉपर्टीज होंगी, इसकी अलग प्रॉपर्टीज, इसकी अलग प्रॉपर्टीज। लेकिन जो ड्यूराल्यूमिन है इसकी प्रॉपर्टीज इनके साथ रिजेंबल नहीं करेंगी, वो अलग होंगी, यानी वो इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। या कुछ ऐसे होते हैं एलॉयज, यूजुअली हमने बोला एलॉय क्या होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल होता है, लेकिन हम एक नॉन मेटल जिसको हम कार्बन बोलते हैं, कार्बन का भी हम यूज करते हैं कुछ एलॉयज में, लेकिन कुछ बहुत कम परसेंटेज में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आयरन हमें पता है, आयरन जो होता है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, मेटल जो होता है आयरन वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन आयरन को हम प्योर फॉर्म में यूज नहीं करते। जो भी आप आयरन नेल्स वगैरह देखते हो वो प्योर आयरन नहीं होता है। क्यों? आयरन अगर हम देखेंगे जो प्योर आयरन होता है वो सॉफ्ट होता है और हम उसको इजीली स्ट्रेच कर पाते हैं। ठीक है, जब वो गर्म हो जाता है, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, जैसे ही वो हॉट हो जाता है उसको हम स्ट्रेच भी करते हैं। तो जो सारे हमारे पास आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें कार्बन होता है। कार्बन बहुत ज्यादा स्मॉल अमाउंट में होता है, या तो 0.1% से लेकर वो होता है 1.5% तक। ठीक है, इनमें से वो वेरी करता है। वो जब हम आयरन के साथ मिक्स करते हैं तो हमें एलॉय मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्टील। तो जो भी स्टील के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको उनके साथ क्या क्या होता है, उनके साथ प्योर आयरन नहीं होता है, आयरन के साथ होता है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। ठीक है, और जो स्टील होता है ये हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, और ये इजीली रस्ट नहीं दिखाता है, रस्टिंग प्रोसेस ही इजीली नहीं दिखाता है। हमें पता है जो प्योर आयरन है वो रस्टिंग प्रोसेस दिखाता है, और प्योर आयरन जो होता है वो सॉफ्ट होता है, स्ट्रेच होता है इजीली जब वो हॉट होता है। तो जो एलॉय हमें बनता है स्टील, ये क्या होता है, ये इजीली रस्ट नहीं होता, स्ट्रॉन्ग होता है और हार्ड होता है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे ये यूज किन में होता है, जैसे आयरन नेल्स होते हैं, स्क्रिव्स होते हैं, ब्रिजेस जो होते हैं, रेलवे लाइंस जो होते हैं, उनमें यही यूज किया जाता है। ठीक, अगर हम देखेंगे जो आयरन मेटल है इसको और भी एलॉय बनाया जाता है जब हम इसको मिक्स करते हैं और मेटल्स के साथ, जैसे क्रोमियम या निकल के साथ, वहां पे हमें बनता है स्टेनलेस स्टील। जब हम आयरन को मिक्स करते हैं, आयरन को मिक्स हम करते हैं क्रोमियम और निकल के साथ, तो वहां पे एक एलॉय बनता है स्टेनलेस स्टील जिसको हम बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील जो होता है ये यूज करते हैं यूटेंसिल्स वगैरह में, इसे यूटेंसिल्स बने हुए होते हैं। तो ये जो स्टेनलेस स्टील होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है और ये रस्ट नहीं होता है, बिल्कुल भी ये रस्ट नहीं होता है। तो स्टेनलेस स्टील क्या करता है, ये रेजिस्ट करता है करोजन को, यूज होता है यूटेंसिल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, या जो नाइव्स वगैरह होती है, सिजर्स वगैरह होते हैं, तो उनमें ये यूज होता है। ठीक है, इसके बावजूद स्टेनलेस स्टील जो होता है ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज होता है, जो सर्जरीज में यूज किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स हॉस्पिटल में, तो उनमें भी ये यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो एलॉय हमने अभी तक देखा एक मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, या तो एक मेटल होगा और दूसरा जो होगा स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल होगा। ठीक, अब और भी एलॉय होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रास देखेंगे, ब्रास जो होता है ये एलॉय होता है दो मेटल्स का, कॉपर और जिंक का। ठीक है, कॉपर और जिंक का। स्टील जो होता है वो किसका होता है, स्टील हमारे पास एलॉय होता है आयरन का, और उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन भी होता है। ठीक है, तो एलॉय हमने देखा जब भी हम मिक्स करते हैं इन मेटल्स को, लेकिन हम इनको मिक्स करते हैं जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं। ठीक है, और हम दोनों का एक प्रपोर्शन लेते हैं, उसके बाद मिक्स करने के बाद इनको कूल करते हैं रूम टेम्परेचर पे, जो भी रूम टेम्परेचर होता है वहां पे उनको कूल करते हैं और हमें एक एलॉय मिलता है। ठीक, अब एलॉय जो होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक, क्या क्या प्रॉपर्टीज, एलॉय जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं देन किससे, उस मेटल से जिनसे हमने उनको बनाया होता है, जैसे ब्रास स्ट्रॉन्गर होगा इनसे। ठीक, एलॉय जो होते हैं वो हार्डर होते हैं जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनसे। एलॉय जो होते हैं वो रेजिस्टेंट दिखाते, करोजन को रेजिस्टेंस दिखाते हैं। ठीक है, यानी वो करोड नहीं होते। एलॉय जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी जो होती है वो लो होती है एज कंपेयर टू प्योर मेटल जो होता है। अभी तक हमने क्या क्या एलॉयज देखे, ड्यूराल्यूमिन देखे, जो और इसके बावजूद मैग्नीशियम देखा, स्टील, स्टेनलेस स्टील देखा, ब्रास, और भी होते हैं, ब्रोंज होता है, जैसे सोल्डर होता है, एमएलजेम्स भी होते हैं। ठीक, अब देखो जो ब्रास होता है, ब्रास जो होता है ये एलॉय होता है कॉपर और जिंक का। इसमें कॉपर जो होता है, कॉपर इसमें होता है 80%, और जो जिंक होता है वो 20% होता है इसमें। ठीक है,
तो ब्रास क्या होता है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है प्योर कॉपर से, और उसका जो कलर होता है, कॉपर का कलर कैसा होता है, वो गोल्डन टाइप होता है, तो इसका जो कलर होता है वो ज्यादा गोल्डन होता है। हम इसको रिलेट अगर करेंगे कॉपर से, क्योंकि कॉपर का जो इसमें कॉपर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ज्यादा है, यानी वो 80% है, तो अगर हम कॉपर के साथ उसको कंपेयर करेंगे तो ये कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक। और ये ब्रास यूज किस में होता है, कुकिंग यूटेंसिल्स में, स्क्रूज में यूज होता है, या वायर जो होते हैं उनमें भी यूज होता है, या अगर हम देखें जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनमें भी इस ब्रास का यूज होता है, ठीक। ब्रास जो होता है ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, फ्लावर वासेस में भी ये यूज किया जाता है, ठीक। इसके बावजूद आता है ब्रास के बाद आता है ब्रोंज। ब्रोंज भी एक एलॉय होता है। ब्रोंज जो होता है ये एलॉय होता है कॉपर का, और ये एलॉय होता है टिन का, ठीक। एलॉय होता है कॉपर का और टिन का होता है। इसमें कॉपर जो होता है वो 90% होता है, और जो टिन होता है वो 10% होता है। इसमें ब्रोंज में क्या होता है, ब्रोंज में कॉपर 90% होता है और टिन जो होता है वो 10% होता है। ब्रोंज बहुत ज्यादा टफ होता है और ये करोड़ नहीं होता, ये यूज होता है स्टेचूज बनाने में, कॉइन्स या मेडल्स जो आप देखते हो वो भी ब्रोंज के होते हैं, या कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं उनमें भी ये यूज किया जाता है। अब जो ये एलॉय होते हैं, मैंने बोला कि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है देन प्योर मेटल से। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रास या ब्रोंज देखेंगे, ये गुड कंडक्टर्स नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन जो प्योर कॉपर होता है ये एक्सीलेंट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इसके बावजूद अगर हम और देखेंगे और कौन से आते हैं एलॉय, सोल्डर आता है, ठीक। ये जो होता है ये एलॉय होता है लेड का और टिन का एलॉय होता है ये, ठीक। इसमें लेड जो होता है वो 50% होता है, और जो टिन होता है वो भी इसमें 50% होता है, ठीक है। और जो एलॉय होता है यहाँ पे, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लेस होता है देन प्योर मेटल से। और अगर हम देखेंगे यूज किस में होता है, वेल्डिंग में यूज होता है, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिकल वायर जोड़ने होते हैं वहां पे किसका यूज होता है, इसी सोल्डर एलॉय का यूज होता है। इसके बावजूद आता है एमएलजेम्स, ठीक है। एमएलजेम्स जो होते हैं, ये एलॉय होता है मर्क्यूरी मेटल का, जिसमें एक या एक से ज्यादा मेटल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे सोडियम मेटल, अगर हम लिक्विड मर्क्यूरी के साथ मिलाएंगे, कौन, सोडियम मेटल और मर्क्यूरी, ठीक है, ये क्या, इनको हम बोलते हैं सोडियम एमएलजेम, ठीक है, बोलते हैं। एमएलजेम में जो होता है इसमें मर्क्यूरी हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, टिन, जिंक जो होते हैं ये यूज होते हैं। और ये किन में यूज होते हैं, डेंटिस्ट जो फिलिंग करते हैं ना टूथ की जो होता है उनमें जो फिलिंग होती है वो यही एमएलजेम्स होते हैं, ठीक। इसके बाद गोल्ड जो होता है उसका भी एलॉय होता है। जो आप गोल्ड वगैरह ऑर्नामेंट्स में जो गोल्ड होते हैं ना, गोल्ड ऑर्नामेंट जो होते हैं वो प्योर गोल्ड नहीं होता है। जो प्योर गोल्ड होता है, पहले तो हम गोल्ड को किन में एक्सप्रेस करते हैं, गोल्ड को हम कैरेट्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, कैरेट्स में हम उनको एक्सप्रेस करते हैं। प्योर गोल्ड जो होता है हम बोलते हैं वो 24 कैरेट होता है, ठीक है। प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। लेकिन जो ये प्योर गोल्ड होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है और ये ज्वेलरी बनाने के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो इसका एलॉय बनाया जाता है जिसमें सिल्वर या कॉपर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसको एलॉय बनाया जाता है और ये हार्ड बन जाता है। प्योर गोल्ड सॉफ्ट होता है, लेकिन इसको क्या बनाया जाता है, इसको हार्ड बनाया जाता है। ये जो हार्डर एलॉय होता है गोल्ड का, ये सूटेबल होता है ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। और इंडिया में जो यूज किया जाता है वो 22 कैरेट का यूज किया जाता है। इंडिया में जो यूज किया जाता है गोल्ड 22, यानी उसमें क्या होता है, उसमें 22 पार्ट्स होते हैं प्योर गोल्ड के और 2 पार्ट्स होते हैं इधर सिल्वर के या होते हैं कॉपर के, ठीक है। तो इंडिया में किस का यूज किया जाता है, 22 कैरेट गोल्ड एलॉय एक होता है जिसका यूज किया जाता है, जिसमें 22 पार्ट्स होते हैं गोल्ड के और 2 पार्ट जो होते हैं वो या तो सिल्वर के होते हैं या कॉपर के होते हैं, ठीक। अब देखो जो आयरन पिलर है दिल्ली कुतुब मीनार, आप लोगों ने सुना होगा, वहां पे जो आयरन पिलर होता है वो जो है वो एक हम बोलेंगे रॉट आयरन का बना होता है। जो क्या होता है, जो लो कार्बन स्टील होता है जिसमें कार्बन की कंसंट्रेशन कम होती है। तो वो आयरन पिलर जो है वो अराउंड 400 BC से वहां पे, ठीक है। लेकिन अगर हम देखेंगे जो ये आयरन है ये रस्ट होता है स्लोली टाइम के साथ। तो इसके लिए क्या किया गया, जो इंडियन वर्कर्स है उन्होंने एक प्रोसेस को डेवलप किया जिससे वो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक थिन फिल्म बनाई ऑक्साइड ऑफ आयरन की, Fe3
O4 ये ऑक्साइड है, जिसको क्या किया गया, जिसको इसके ऊपर एक लेयर बनाई गई इस पिलर के ऊपर, ताकि क्या हो जाए, इस मिक्सचर की वजह से, और इसमें एक मिक्सचर पेंट किया जाता है, एक मिक्सचर होता है उसमें, साल्ट्स का मिक्सचर होता है उसमें। उसके बाद क्या किया जाता है, इसको इस पे सर्फ, इसके आयरन पिलर के सरफेस पे लगाया जाता है, पेंट किया जाता है, ताकि इसको क्या किया जा सके, इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके ताकि रस्टिंग प्रोसेस में ना जाए। ठीक, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक, उसमें कहां से आपको पढ़ना है? आप लोग ने उसका फर्स्ट हाफ कंप्लीट किया है? मैम मुझे उसका नहीं पता है, क्योंकि उस टाइम पे मैं क्लास नहीं दे रही थी, उस टाइम पे मुझे कोविड था, तो इसीलिए मुझे नहीं पता है, बाकियों को पता होगा। ठीक, और कोई जिसको पता है? सुमेरा, आपको पता है कि मैम ने कहाँ तक उस टाइम पढ़ाया था? जिन्होंने लीव किया है ना बाकियों ने, मैंने अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ पे खाली जारा जफर है, सुमेरा मंजूर है, बाकी सारों ने तो लीव किया है। अब मैं अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लास्ट पे ही लेती हूँ। ठीक, तो उनकी अटेंडेंस तो होगी नहीं, अब खाली आप दो की हो सकती है आज, क्योंकि बाकियों ने लीव किया है। जो भी आए थे वो उबैद वगैरह, और भी मुझे नाम याद नहीं कौन कौन आया था, उन्होंने लीव किया है। तो ठीक, तो फिर भी मैं कंफर्म करूंगी कितना आप लोगों ने इसका कवर किया है। इंशाल्लाह हम कल से वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको इस मेटल्स और नॉन मेटल्स में कोई भी कंफ्यूजन होगा, आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं क्लियर करूंगी आपका वो डाउट वहां पे। ठीक है? ओके मैम। चलिए ठीक है फिर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।